तो इलस्ट्रेशन 3 हम लोग शुरू करने वाले आज। इलस्ट्रेशन 3 में हम लोग को क्या करना होगा, पेज नंबर 214 बोल रहे हैं यहाँ पे दो पार्टनर है उत्तर एंड दक्षिण, पार्टनर्स ऑफ पीपी ट्रेडर्स। दोनों कौन सा पार्टनरशिप है, पीपी ट्रेडर्स का पार्टनरशिप में है। और बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एंड इसमें नेट प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, डिप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये नेट लॉस हुआ है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक ये टू बी पेड। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, मेरे को क्या निकालने बोल रहे हैं, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म के लिए हमको क्या चाहिए, पहले हम लोग को ये फॉर्मेट बनाना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पीपी ट्रेडर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। फिर इसके बाद हम लोग को वर्किंग नोट्स बनाना होगा, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट क्यों चाहिए, टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, इसीलिए हम लोग को बुक प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, मैं पिछले क्लास में एक फॉर्मेट बनाया था, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट था। यहाँ तक हम लोग को क्या मिल जाएगा, तुम्हारा बुक प्रॉफिट मिल जाएगा एंड बुक प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, अलाउेबल रेमुनरेशन माइनस करेंगे पार्टनर्स का, जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम फॉर द फर्म। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इनकम फॉर द फर्म कैसे होने वाले, बुक प्रॉफिट माइनस अलाउेबल रेमुनरेशन जो पार्टनर्स को देने वाले। और ये रेमुनरेशन कहाँ से मिलेगा मेरे को, फ्रॉम वर्किंग नोट्स 1 जो कि हम लोग बनाने वाले। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे पहले तुम लोग लिखोगे बुक प्रॉफिट। जिन लोग फॉर्मेट बना लिए उन लोग, जिन लोग नहीं बने वो लोग देखेगा बुक प्रॉफिट। ठीक है, वर्किंग नोट्स 1 से मिलेगा मेरे को। ठीक है, इसके लिए नीचे हम लोग जाएंगे, बुक प्रॉफिट के लिए नीचे वर्किंग नोट्स 1 पे। ठीक है, आयुषी নোটসটা লেখা আছে কপিতে, বার করে নোটসটা फॉर्मेटটা बना করে রাখ। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सुन लो। अच्छा सबके पास फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्मेट तो सबके पास होगा। ठीक है, यस सर। एकदम ये वाला फॉर्मेट, तो यही फॉर्मेट हम लोग करने वाले। ओके, जैसे लिखा हुआ है। तो पहले एज पर नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तुम्हारा 3,55,500, 3,55,500। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3,55,500। चुप 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 चुप, 3,55,500। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते, डिसअलाउड करते डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस को। ठीक है, डिसअलाउड करते डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस को। तो प्लस डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस, कौन सा डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस होने वाला है यहाँ पे, जो हम लोग निकालने वाले वो तो डिसअलाउएबल होगा ही होगा। कौन सा वाला चीज़, पहले सैलरीज। ठीक है, सैलरीज तो डिसअलाउड होने ही वाले, बिकॉज ये एक्सपेंस हम लोग फिर से करने वाले। ठीक है, एक्चुअल जो सैलरी होने वाले हैं वो हम लोग लिखने वाले हैं, ये सुन नो। तो ये तो डिसअलाउड होने वाला है हम लोग का। ठीक है, देखो लिखा हुआ है रेमुनरेशन टू पार्टनर, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। हाँ देखो सब ऐड किया हुआ है, एक के बाद एक ऐड, मतलब मैं एक बार में ऐड करूंगा जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, डिजाबल, तुम्हारा इनकम तो माइनस होने वाला है, सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, मतलब जो चीज़ हम लोग बाद में लिखना निकालने वाले उसको पहले हम लोग एक्चुअल जो वैल्यू है वो निकालने वाले, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि वर्किंग नोट्स है ना, मेरे को उसको फायदा नहीं है कि अच्छे से बनाएंगे। तो डिसअलाउड एक्सपेंस में पहले क्या हो जाएगा, सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स कौन कौन है, उत्तर है एंड दक्षिण है। उत्तर का सैलरी कितना है, 4,88,000
एंड दक्षिण का सैलरी कितना है 9,76,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 15%। अप टू कितना परसेंट अलाउ है? 12% अलाउ है। बाद बाकी 3% फिर क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। सर भूल गए। ओके মনে আছে। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम कितना होने वाला है? 12% होने वाला है। तो ये वाला जो अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 4,500 एंड 6,000। कितना परसेंट के लिए दिया हुआ है? और 15% दिया हुआ है। हम लोग सैलरी में भी करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 4,500 प्लस 6,000। कितना के लिए? वेरी गुड। कितना परसेंट तक अलाउ है? 12%। एकदम मतलब 3% के लिए डिसअलाउड हो जाएगा। ऐसे लिखो, या फिर सेम चीज ही कॉपी करना है, मल्टीप्लाई 3% कर दो, एक ही तो बात है। ठीक है, 3% कैसे आया? ऐसे हुआ, क्योंकि एग्जाम के कभी टाइम जब तुम देखोगे, अभी तो याद समझ में आ गया मैं बताया इसलिए, एग्जाम के टाइम में 3% कहाँ से है वो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे करके लिख के रखो। तो 3% कितना हो जाएगा? 4,500 प्लस 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 15। 2,100 तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा। 2,100 तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा। ओके, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल कितना है? कितना है बताओ? 30,000। तो अगर एक्चुअल डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल 30,000 है, तो हम लोग इस डेप्रिसिएशन को कंसिडर करते हैं? नहीं करते। तो ये एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। 40,000 डिसअलाउड हो जाएगा, बाद में 30,000 माइनस होने वाला है। याद आ रहा है? पीजीबीपी में करते थे, पहले प्लस 30,000 कर देते थे, 40,000 कर देते थे, बिकॉज ये वाला जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है ये एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और ये एक्सपेंस माइनस कर चुका था वो, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट के टाइम में जब हम लोग देख रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है, इसको अकाउंट्स वाला कंसिडर, इसमें इसको टैक्स वाला कंसिडर नहीं करते, तो इसको एक्सपेंस के रूप में हम लोग नहीं लेते, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, है ना? तो एक्सपेंस को डिसअलाउड करने वाले मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने वाले। एक्सपेंस डिसअलाउड होगा मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे सैलरी डिसअलाउड किए प्रॉफिट बढ़ गया, इंटरेस्ट डिसअलाउड किए प्रॉफिट बढ़ गया, डिप्रीशिएशन डिसअलाउड किए प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए प्लस कर रहे हैं हम लोग। डिसअलाउड एक्सपेंस को क्यों प्लस के समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज था, उसमें 200 रुपये माइनस किया, उसके बाद 300 रुपये माइनस किया। ठीक है, तो माइनस हो गया, बट 300 रुपये माइनस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हम लोग 300 का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो वही तो नेट प्रॉफिट के साथ ये माइनस करके रखा था ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, इससे ऐड बैक कर देंगे। तो हम लोग डिप्रेशन को क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज ये डिप्रेशन किस लिए है? एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। डिप्रेशन क्या है? एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? जो आईटी वाला डिप्रेशन है। तो ये हो गया डिप्रेशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये भी क्या है? डिसअलाउड एक्सपेंस है। देखो फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, देखो लिखा हुआ है, देखो फॉर्मेट में थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक 45,000। ठीक है, हाँ, ये ये जो पार्टनरशिप में, ये तुम्हारा एज पर रूल्स है। क्या रूल्स था इंटरेस्ट की जगह पे?
देखो शोभा, interest on partners loan is allowed as interest on partners loan is allowed as deduction, but interest on bank loan is not allowed as deduction. Okay, इंटरेस्ट ऑन हम लोग बैंक लोन डिडक्ट नहीं करें, ठीक है। तो ये रूल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को कंसिडर नहीं करेंगे, ये एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी हो गया, फिर डन, ये सारा चीज़ हो गया। बोनस टू, ये तो एक्सपेंस है पार्टनर का, ये एम्प्लॉय को देना है, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, एक्सपेंसेस सारा चीज़ हो गया। तो कितना हुआ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, कितना डिसअलाउड एक्सपेंस हुआ, 4,88,000 प्लस 9,76,000 प्लस 2,100 प्लस 40,000 प्लस 45,000, हो रहा है 15,51,100, 15,51,100। ओके, इसके बाद हम लोग जो एक्सपेंसेस अलाउेबल है वो माइनस करते हैं, तो माइनस एक्सपेंसेस अलाउड। कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, तुम्हारा दिया हुआ है डिप्रीशिएशन, एज पर आईटी रूल्स। कितना आईटी रूल्स में डिप्रीशिएशन दिया हुआ है, 30,000। तो 30,000 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 30,000 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। हो गया, फिर इसके बाद एक दिया हुआ यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन, जो डिप्रीशिएशन, अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन मतलब जो डिप्रीशिएशन और चार्ज नहीं किया हुआ था, ठीक है। हाँ, तो क्या, ठीक है, देखो, सब्सट्रैक्ट अनएब्जॉर्ब डिप्रीशिएशन बट डू नॉट सब्सट्रैक्ट बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। तो क्या, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो लिखा हुआ है, इन फर्म इनकर्ड लॉसेस दिया हुआ है 17 लाख, उसमें से अनअब्जर्व डिप्रीशिएशन कितना है, 1 लाख। तो हम लोग 1 लाख को माइनस करने वाले हैं, ठीक है, माइनस अनअब्जर्व डिप्रीशिएशन, अनअब्जर्व डिप्रीशिएशन 1 लाख, ठीक है। तो ये हाँ 1 लाख, तो जो आने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुक प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। तो 3,55,500 प्लस 15,000, 15,51,100 माइनस 30,000 माइनस 1 लाख, आता है 17,76,600। ओके, ये आया 17,76,600। ओके, ये बुक प्रॉफिट आया है, ठीक है। ये क्या क्या हुआ, बुक प्रॉफिट आया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, रेमुनरेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सर एक बार वो डिप्रिसिएशन वाला बता दीजिए। कौन सा वाला डिप्रीशिएशन, अनअब्जर्व वाला, अनअब्जर्व वाला डिप्रीशिएशन हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट, बट डोंट डिडक्ट द अनअब्जर्व तुम्हारा लॉसेस, ठीक है। लॉसेस। तो यहाँ से हम लोग सैलरी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सैलरी के लिए क्या दिया हुआ था, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट,
क्या था? अप टू कितना लाख? अप टू कितना लाख? 6 lakh. अप टू तुम्हारा चेंज हो गया था, ठीक है। लॉसेस का हम्म 3 था. हाँ, लॉसेस का वो 3 था, अभी क्या हो गया? 6 लाख हो गया, अप टू 6 लाख। हम्म फर्स्ट 6 लाख तक, फर्स्ट 6 लाख तक तो हम लोग क्या करते हैं? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख whichever इज हायर। तो मेरे को बताओ बुक प्रॉफिट कितना था? ठीक है, 17,76,000 के ऊपर नहीं, 6 लाख के ऊपर। आप फर्स्ट 6 लाख के बोला ऊपर बोला था, 90% 3 लाख विच एवर इज हायर। कितना होने वाला है? जल्दी बताओ कितना होने वाला है? 6 लाख का 90% 5 lakh 40. तो 5,40,000 लेने वाले हम लोग। तो 5,40,000 लेने वाले हम लोग। उसके बाद ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट, ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बैलेंस बुक प्रॉफिट। तो बैलेंस बुक प्रॉफिट कितना है? 17,76,000 बुक प्रॉफिट था, उसमें से 6 लाख ऑलरेडी निकल गया, तो बाकी कितना बचा हुआ है? 11,76,600, ठीक है, इंटू 60%, 17,76,600 माइनस 6 लाख इंटू 60%, तुम्हारा 705,960 आता है। टोटल कितना आता है? 12,45,960, 12,45,960। ओके, डिडक्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल रेमुनरेशन अलाउड या फिर एक्चुअल एक्चुअल रेमुनरेशन अलाउड कितना है क्वेश्चन में देखो, ये दोनों मिला के 4,88,000 प्लस 9,76,000, $4,88,000 प्लस 9,76,000, 14 लाख, ठीक है, 14,64,000। बी मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट 12,45,960। हाँ, दोनों को जो लोअर होगा वो, ये माइनस होने वाला है। अच्छा, ये बुक प्रॉफिट से, रुक जाओ।
ओके, चलो देखो एक बार। तो हम लोग क्या निकालने वाले, रेमुनरेशन निकालने वाले। किसका रेमुनरेशन निकालने वाले, सैलरी का। ओके, तो रेमुनरेशन निकालने वाले हम लोग, किसका रेमुनरेशन निकालने वाले, जल्दी से बताओ, पार्टनर का। तो पार्टनर का जो रेमुनरेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग कंसिडर पहले तो नहीं करने वाले। अब जब अगर ये वाला चीज हम लोग कंसिडर नहीं करते तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना रेमुनरेशन अलाउ करेंगे पार्टनर्स को। ओके, कितना रेमुनरेशन अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मेरे को निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या किए, ऐसे करके बुक प्रॉफिट लिए। बुक प्रॉफिट में कुछ कुछ अलाउ डिसअलाउड एक्सपेंस होने वाला है। कौन सा, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये सब डिसअलाउड होने वाले हैं, इसलिए एड बैक कर दे रहे हैं। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन हम लोग को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। पहला बुक प्रॉफिट ले लिए। बुक प्रॉफिट के बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कि कितना सैलरी हम लोग अलाउ करेंगे। तो पहला 6 लाख बुक प्रॉफिट के था, तुम्हारा 6 लाख बुक प्रॉफिट के तक हम लोग क्या करेंगे, 90% करने वाले। तो 90% ऑफ द 6 लाख, और तुम्हारा 3 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है अमाउंट, दोनों में से जो हायर होने वाला है, कौन सा हायर हुआ, 5,40,000। फिर हम लोग क्या किए, ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट उसके ऊपर हम लोग क्या परसेंट किए, 60% किए। ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट क्या किए, 60% किए। तो 17,76,600 का तुम्हारा बुक प्रॉफिट था, उसमें से ऑलरेडी फर्स्ट 6 लाख का हो गया। तो जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर 60% किए। रूल्स, तुम्हारे स्कूल में 75% अटेंडेंस चाहिए होगा। बोलो, तुम बताओ, कुछ लॉजिक है कुछ। वन को वन ही बोलते, क्यों बोलते वन, ठीक है, वन को टू क्यों नहीं बोल सकते, तो कुछ रूल्स होता है। तो रूल्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 60% लिखा तो 60% ही करना होगा। गवर्नमेंट चेंज करके 40% कर देगा तो मैं 40% करने वाला हूँ। तो 60% तक मतलब ये। अब दोनों को प्लस किए तो मेरे को क्या मिला है, टोटल हम लोग कितना दे सकते हैं, परमिसेबल लिमिट 12,45,960। हम लोग दिए थे 14,64,00,000, बट हम लोग देने वाले अल्टीमेटली कितना तक, 14,45,960 तक ही दे सकते हैं रेमुनरेशन। तो हम लोग को रेमुनरेशन सैलरी कितना माइनस होने वाला है, ये नहीं माइनस होने वाला है, मतलब ये अमाउंट नहीं माइनस होने वाले, 14,64,00,000 माइनस नहीं होने वाले। माइनस कितने तक ही हो सकता है, 12,45,960 तक ही हो सकता है। अगर ज्यादा तुम्हारा माइनस करके दिखा दे सैलरी, सुनो, ज्यादा माइनस करके दिखा दे सैलरी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टैक्स, प्रॉफिट कम। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट इसीलिए ये लिमिट लगा के रखा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला है तुम 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कुछ भी सैलरी दो, तुम्हारे बुक प्रॉफिट के हिसाब से तुमको मैं इतना ही डिडक्शन देने वाला हूँ। और ये डिडक्शन कैसे देने वाला हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो तुम्हारा 14,64,00,000 का जो डिडक्शन है उसको कैंसिल करेंगे, और तुम इतना डिडक्शन ले सकते हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी था, अप टू 12% डिडक्शन देंगे। 15% दिए दिए, 3% डिसअलाउड कर देंगे। तो ज्यादा ज्यादा एक्सपेंस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा टैक्स भी कम देना होगा। प्रॉफिट समझ में आया, बुक प्रॉफिट कितना मिला मेरे को, यहाँ से 17,76,600 लिखोगे, 17,76,600। और रेमुनरेशन कितना तक माइनस कर पाएंगे हम लोग, 12,45,960 तक ही माइनस कर पाएंगे। 12,45,960 तक ही माइनस कर पाएंगे, ओके। एंड यहाँ पे फिर एड बैक कर देना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना है टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट, बट उसको हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, उसको ऐड बैक करके, प्रॉफिट ऐड बैक करके फिर बैठाने वाले। तो अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन कितना है, हाँ, 1 लाख। अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन, अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन कितना हो गया, 1 लाख। तो ऐसे तुम्हारा क्या मिलेगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
मेरा प्रॉफिट एंड गेन कितना हुआ बिजनेस एंड प्रोविजन का? कितना? 17,76,600 माइनस सैलरी का डिडक्शन कितना मिलने वाले हैं? मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 6,30,640। मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए पीजीपीपी का। और वो लोग प्रॉफिट कितना दिखाया? हम्म हम्म कितना प्रॉफिट है तुम्हारा? तुम्हारा प्रॉफिट इतना है, ठीक है। अब मेरे को निकालने बोले टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या करते हैं हम लोग? सेटअप, हाँ सॉरी सॉरी, प्रोफेशन, प्रॉफिट नो, सॉरी प्रोफेशन होगा, हाँ ये प्रॉफिट हो गया। अब मेरे को निकालने बोला टोटल इनकम बेटा, मेरे को निकालने बोला टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम के लिए क्या करना होता है? जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उससे तुम्हारा डिडक्शन वगैरह माइनस होता है। कोई भी सेटअप वगैरह लॉसेस होगा तो वो माइनस होने वाला है, ठीक है। तो मेरा लॉस हुआ था एक, देखो प्रीवियस ईयर का बिजनेस लॉस। सेटअप मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉस के साथ हम लोग बिजनेस प्रॉफिट के साथ हम लोग बिजनेस लॉस को सेटअप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटअप में क्या हो गया, तुम्हारा कितना टोटल लॉस हुआ था देखो, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर में बिजनेस का कितना लॉस हुआ था? 17 लाख का लॉस हुआ था, विच इंक्लूड्स अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 1 लाख। तो हम लोग कितना तुम्हारा माइनस कर सकते हैं, कितना तुम्हारा सेटअप करवा सकते हैं? जितना तक ही प्रॉफिट है उतना तक ही सेटअप करवा सकते, उससे ज़्यादा नहीं सेटअप करवा सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट से लेगा क्या पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अप टू 6,30,640। तो टोटल इनकम इसका हो गया क्या? नील। ये हुआ तुम्हारा 15 नंबर का चैप्टर सम, ठीक है। टोटल इनकम नील हो सकता है, नेगेटिव नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है तुम लोग के बुक में भी, जो सेटअप वाला बात किए वो यहाँ पे दिया हुआ है। पेज नंबर है तुम्हारा 215, पेज नंबर 215 में दिया हुआ है सेटअप वाला पार्ट। पढ़ो एक बार। कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म, पेज नंबर 215 सेक्शन 78। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट लॉस तुम्हारा माइनस होने वाला है। किसका माइनस नहीं होने वाले? जिन लोग का डिजीज पार्टनर है उसका नहीं माइनस होने वाले। एंड इसका शैल नॉट बी अप्लाई इन केस ऑफ अनऑब्जर्व डिप्लीशन। अनऑब्जर्व का डिप्लीशन के टाइम में ये नहीं होता है, बस इतना ही मार्क करके रखोगे। मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी कंपनी, a registered professional firm sharing profit and loss equally। इसका कंसल्टेंसी फीस दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। ये क्या बना के रख दिया तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एप्रोप्रिएशन दोनों मिला के रख के कर दिया। उसके बाद बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंस में कुछ कुछ बोला है, डिप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल बोला है। बोल रहा है क्वेश्चन में कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। टोटल इनकम का मतलब हो जाता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस उसका जो भी अदर हेड का इनकम है। अदर हेड का इनकम मतलब क्या हो जाता है? सैलरी, इसमें तो सैलरी कोई आने का नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन। सैलरी तो नहीं आने वाला है, ऑफिस में थोड़ी ना काम करते हैं। हो गया। और
यहाँ पे बोल रहे एलोकेट द इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स असेसमेंट ऑफ ईच पार्टनर का कितना टैक्स बनेगा वो भी बनाने बोला है। ये 2005 एंड 2007 में आया हुआ था, ठीक है। 2005 एंड 2007 दोनों साल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। मेरे को टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन में क्या निकालने बोलेगा, बोला है मेरे को टोटल इनकम निकालो, और क्या निकालो जल्दी से बताओ, और बोला है कि पार्टनर्स का कितना इनकम बनने वाला है वो निकालने बोला है। तो फॉर्मेट हम लोग उन दोनों के लिए बनाएंगे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं कंप्लीट होने वाला है, फॉर्मेट हम लोग दोनों के लिए बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, आज पूरा क्वेश्चन तो खत्म नहीं होने वाला है, आज पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 217, जितना तक होगा उतना तक करेंगे। रेमुनरेशन वाला पार्ट नेक्स्ट दिन करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 217 निकालना क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एबीएन कंपनी, यस और नो। तो कंप्यूटेशन, স্যার এবার কোশ্চেনটা গ্রুপে পাঠিয়ে দিন। अच्छा তোর কাছে বই নেই না তোদের কাছে, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एबीएन कंपनी for the assessment year 2025-26। ठीक है, हो गया। ये कंप्यूटेशन था, ठीक है। और इसके नीचे तुम्हारा पार्टनर्स का रेमुनरेशन, मतलब पार्टनर्स में कितना टैक्स होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैक्सिमल कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोविजन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स का कितना होने वाला है वो निकालना पड़ेगा नेक्स्ट वाला पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चले जाओ वर्किंग नोट्स के लिए। ওদের কিছু হবে না, ক্যালকুলেশন অফ বুক প্রফিট, तो कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, जो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल है वो लेना पड़ेगा। हम्म शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 24,000, दोनों को जोड़ दोगे तो 24,000 आने वाला है। हो गया, प्लस दिस अलाउेबल एक्सपेंसेस, कौन सा डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिसअलाउड एक्सपेंस के भरमारी दिया हुआ है तुम्हारा, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड, उसके बाद एनी टाइप ऑफ प्रोविजन क्या हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है एकदम, ऑफिस एक्सपेंस आएगा। हाँ, एकदम ऑफिस एक्सपेंस आएगा। सैलरी टू पार्टनर्स डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 12% अलाउ होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस में एक चीज़ घुसा के रखा है, पेनल्टी टू कस्टम, कोई भी पेनल्टी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। पेनल्टी टू कस्टम मतलब कुछ पेनल्टी देना हुआ था, ठीक है, तो वो हम लोग नहीं लेने वाले। तो ये ऑफिस एक्सपेंस में एक पार्ट हम लोग नहीं कंसिडर करने वाले, जो कि पेनल्टी वाला पार्ट है, याद है पेनल्टी वगैरह, ठीक है, नो ट्रीटमेंट मैंने। तो फर्स्ट डिसअलाउड एक्सपेंस में डिप्रेशन आने वाला है, फर्स्ट डिसअलाउड एक्सपेंस में डिप्रेशन आने वाला है 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट,
ठीक है। उसके बाद सैलरीज टू पार्टनर, सैलरीज टू पार्टनर कितना है? 54 एंड 72। कितना हो गया 50 to 72? बोलो। 1,26,000। अच्छा, रेमुनरेशन में हम लोग कमीशन भी उसको ले लेते हैं, ये नो? रेमुनरेशन में हम लोग कमीशन को भी ले लेते हैं, सैलरी, फीस, कमीशन। ठीक है, एंड बोनस टू द पार्टनर। सर यहाँ पे भी तो बोनस लिखा हुआ था, बट ये एम्प्लॉय लोगों का बोनस था, पार्टनर का नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोनस किसका है, ये वाला कमीशन किसका है? देखो, कमीशन टू पार्टनर का है, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। रेमुनरेशन में यही था ना, रेमुनरेशन में क्या क्या रेमुनरेशन में आता है? सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन, किसको दिया जाए? तो पार्टनर को दिया जाए, तो वो एज अ पार्ट ऑफ सैलरी होता है, तो पार्ट ऑफ रेमुनरेशन होता है, वो पूरा रेमुनरेशन काटा जाता है, डिसअलाउड हो जाता है। क्लियर? क्या क्या एक बार बताओ जल्दी से। सैलरी, पार्टनर का, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का फीस। दूसरा क्वेश्चन में क्या था? एम्प्लॉय का फीस, एम्प्लॉय का बोनस, इसीलिए कंसीडर किए थे एज एक्सपेंस। बट यहाँ पे क्या कमीशन किसका दिया हुआ है? बी का, इसीलिए कंसीडर नहीं करने वाले, पार्टनर का कमीशन है, वो पार्ट ऑफ रेमुनरेशन है, वो डिसअलाउड एक्सपेंस है। हम लोग क्या करेंगे, रेमुनरेशन टू, कमीशन टू बी, 9,000 को भी ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो रेमुनरेशन में दिया हुआ था, कमीशन कहाँ पे, ये भी हम लोग ये कर देंगे। तो हम लोग डिप्रीशन का कर लिए हैं। ऑफिस एक्सपेंस में एक पेनल्टी टू कस्टम है, पेनल्टी टू कस्टम कितना है? 5,000, उसको भी डिसअलाउड कर देंगे। पेनल्टी टू कस्टम को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना है? 5,000। पेनल्टी टू कस्टम का क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 5,000। ये हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग प्लस कर दिए 5,000। हाँ, डिप्रीशन कर दिए, सैलरी भी हम लोग प्लस कर दिए, कमीशन भी प्लस कर दिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना तक रखने वाले हम लोग? 12% है, मतलब कितना डिसअलाउड होने वाला है? अप टू 8%। तो हम लोग ऐड कर देंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 8,000 प्लस 7,000, टोटल 15,000। कितना परसेंट के लिए था ये? 20% के लिए। मल्टीप्लाई पे कितना होने वाला है फिर? 8%। मतलब 8,000 प्लस 7,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 8, कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक है, 6,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा? डीजल आउट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे पूरा चीज़ हो गया। यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ, कंसल्टेंसी फीस तो बिजनेस का ही इनकम है, पीजीबीपी का इनकम है। बट यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये कौन सा हेड का इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स का बैंक इंटरेस्ट, ऑनरेरियम, कैसे काम आता है, समझ में आया? तो ये कौन से हो गया? इनकम, इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड, याद है लिखते थे हम लोग, इनकम नॉट टैक्सेबल इन द हेड्स, इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड। क्या होने वाला है तुम्हारा? इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड, बैंक इंटरेस्ट। ये कहाँ पे आने वाला है? ठीक है, कहाँ पे आने वाला है बैंक इंटरेस्ट तुम्हारा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये इनकम पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो ये इनकम तो माइनस कर देना होगा। तो अल्टीमेटली कितना बुक प्रॉफिट आ रहा है ये बताओ, और तो कुछ नहीं है।
कैसे सामान्य वाला समझ में आया? और बुक प्रॉफिट का पूरा फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख के रख दिया, देखो एक बार, उसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है। बुक प्रॉफिट का फॉर्मेट देखो एक बार अच्छे से, क्या लिखा हुआ है? नंबर 1, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिसअलाउड एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, डिसअलाउबल इनकम अगर कुछ भी होगा, उसके बाद रेमुनरेशन टू पार्टनर, सैलरी आता है, कमीशन आता है, फीस आता है एंड बोनस आता है, किसका? पार्टनर का, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिसअलाउड वाला पार्ट है, माइनस एक्सपेंस अलाउड, उसके बाद माइनस इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड, मतलब सैलरी का सॉरी अदर सोर्स का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, ये सारे इनकम जो इस इनकम का पार्ट नहीं है, माइनस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये पूरा फॉर्मेट है। इससे क्या निकलेगा? बुक प्रॉफिट निकलेगा। इससे क्या निकलेगा जल्दी से बताओ? बुक प्रॉफिट निकलेगा। ये तो बुक प्रॉफिट हम लोग निकाले यहाँ पे, तो वो वाला फॉर्मेट अच्छे से करना, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा सॉरी, इस साइड में मूव कर दे। 1,57,000। ओके, एक सेकेंड में इसका कितना है टोटल? पहले ये 14 लाख, एक बार 14 तो मैं यहाँ पे भेज दूँ एक बार, कितना है यहाँ पे? 20,000 प्लस 1,26,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 1,66,000। सर ওখানে provision for bad debt total লিখবে না? ओ 5,000 लिखा नहीं, 5,000 तो लिखना আর বেড়ে যাবে, 1,66,000 प्लस 5,000, 1,71,000 प्लस 24,000 माइनस 14,000, थैंक यू, 1,81,000 आ रहे तुम्हारा बुक प्रॉफिट है। हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं किए डिप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल्स, डिप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल, डिप्रीशिएशन एज पर आईटी रूल कितना है? 17,000। तो होता है 1,64,000, ये आया, वो माइनस नहीं किए थे। ओके, ये हुआ बुक प्रॉफिट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हुआ तुम्हारा बुक प्रॉफिट। अब तुम लोग का काम है सैलरी कितना होगा, रेमुनरेशन कितना होगा पार्टनर्स का, वो निकालना। अभी उतना ही करेंगे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ने वाले। तो हम लोग इतना तक तो समझ लिए, तो ये वाला तो दिमाग में उतार ले। फॉर्मेट जो हुआ है ये वाला कैसे हुआ बताओ एक बार फॉर्मेट में, बोलो। नेट प्रॉफिट होगा तो सुनो, नेट प्रॉफिट होगा तो ये करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है सबके पास? Yes sir, लिखा हुआ है। जो जल्दी से लिख के रखो, एज पर अकाउंट्स, रेमुनरेशन टू पार्टनर, इसमें लिखो ए पार्टनर सैलरी, कमीशन, पार्टनर सैलरी, कमीशन, फीस एंड बोनस, ठीक है? ये सारा चीज ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड अप टू 12% इन एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ये प्लस हो जाएगा। एक्सपेंसेस में अलाउ होगा डिप्रेशन एज पर आईटी रूल। इनकम टैक्सेबल, इनकम नॉट टैक्सेबल इन दिस हेड, एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड कैपिटल गेन। हाँ ओके, उसके बाद अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन करके क्या आने वाला है? बुक प्रॉफिट आने वाला है। उसके बाद हम लोग रेमुनरेशन निकालते हैं नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट से, क्लियर? फिर हम लोग क्या करते हैं, पीजीबीपी का इनकम आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन अदर सोर्स कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कर देंगे, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, डिडक्शन माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आता है। बंद मत करो, रुक जाओ। तो इतना तक पूरा जो तुम्हारा दिया हुआ है कॉपी में, ये वाला चीज एक बार लिख लो जो बगल में लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से पूरा हो जाएगा। क्या होने वाले पहले, एज पर अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है? डिसअलाउड एक्सपेंस में और क्या आने वाला है, कोई भी पेनल्टीज वगैरह, ठीक है?
पेनल्टी वगैरह डिसअलाउड है। ओके, पेनल्टी डिसअलाउड हुआ ना अभी। फॉर्मेट बना नहीं ना। पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी ऐड हो जाएगा एज अ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, सैलरी पार्टनर सैलरी कमीशन हो गया। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी किए, देखो एक बार, इसके बाहर कुछ नहीं हुआ, पहले नेट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद डिसअलाउड एक्सपेंस का भरमारी, डेप्रिसिएशन, कोई भी टाइप का प्रोविजन, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, पेनल्टी टू कस्टम। ये वाला फॉर्मेट तुम्हारा एक बार रिलेट करना कहाँ से, जो पीजीबीपी का एक बार फॉर्मेट लिखा हुआ था ना, पूरा बड़ा सा एक फॉर्मेट दिया हुआ था, ठीक है। डिप्रीशिएशन प्रोविजन वहाँ पे देखो लिखा हुआ था, प्रोविजन एज पर आईटी रूल्स, हम लोग क्या करते थे, सॉरी प्रोविजन एनी टाइप ऑफ प्रोविजन हम लोग ऐड कर देते थे, याद है, बताओ जल्दी से। पेनल्टी याद है, फाइन याद है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ हम लोग ऐड कर देते थे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है। डिस्प्रीशिएशन एज अकाउंट, चैरिटी डोनेशन, ये सब कुछ होने वाला है जैसे वहां पे था, ये वाला सेम फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ऐड क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हुआ, रेमुनरेशन टू पार्टनर ऐड हुआ, यही खाली ऐड हुआ, बाकी तो वहां पे जो था वही है। ओके, फिर इनकम ऑफ अदर हेड, कमीशन भी ऐड हुआ ना। कमीशन भी ऐड हुआ, क्यों, बिल्कुल पार्टनर्स का कमीशन था, ऐसे बुक प्रॉफिट आएगा। ये वाला छोटू फॉर्मेट है, ठीक है, ये वाला छोटू फॉर्मेट है, किस लिए छोटू फॉर्मेट है, ये छोटू फॉर्मेट फॉर बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए। अब ये वाला जो फॉर्मेट है इसका, इसमें और कौन सा डिसअलाउड एक्सपेंस होने वाला है, ये पिछले सेमेस्टर में दिया हुआ था, ये वाला ऑल टाइप ऑफ प्रोविजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, पर्सनल एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, कैपिटल लॉस, ये सारा चीज एकदम कैसे रिलेट हो रहा है समझ में आ रहा है। सेमेस्टर 4 के साथ सेमेस्टर 3 ऐसे रिलेटेड है। कोई अगर सेमेस्टर 3 भूल जाता है 2 चैप्टर, तुम्हारा पीजीबीपी खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा और नहीं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सब कोई भूल जाता तो हो जाता खत्म, ठीक है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी मेन, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी, ये 3 चैप्टर, अदर सोर्स, ठीक है, वो कंटिन्यू होगा यहाँ पे। इसीलिए मैं क्या किया, पहले ही ये करवा रहा हूँ, उसके बाद टोटल इनकम करवाऊंगा, दिमाग में अभी ताजा ताजा है प्रीवियस सेमेस्टर का, तो एक बार में हो जाएगा, ठीक है। अगर भूल गए तो प्रीवियस सेमेस्टर का वन शॉट दिया हुआ यूट्यूब पे जाकर देख लेना। तो बुक प्रॉफिट समझ में आ गया, तो बुक प्रॉफिट सुनो, ये सम का बुक प्रॉफिट समझ में आ गया, ये सम का बुक प्रॉफिट समझ में आया, ये सर नो। तो एक बार ये वाला फॉर्मेट बना के रखो, यस सर। इसका जगह छोड़ दो और बुक प्रॉफिट लिख के आज का क्लास खत्म करो, नेक्स्ट दिन एमुलेशन करने वाले, ठीक है। बुक प्रॉफिट आज अच्छे से समझ में आ गया, तो डन फॉर द डे।